उस अमीर लड़के को नई आई ट्रांसफर स्टूडेंट से पहली नजर में ही प्यार हो गया। वह उसके साथ लंच करना चाहता था, इसलिए उसने उसके सामने बैठी लड़की को वहां से भगा दिया। उसे लगा कि दूसरी लड़कियों की तरह वह भी इस बात से बहुत खुश होगी कि उसने उससे बात की है, लेकिन लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने शांति से अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और जाने के लिए खड़ी हो गई। लड़के ने अपना पैर आगे बढ़ाया और उसका रास्ता रोक दिया, लेकिन उसने लड़के की तरफ बस बेपरवाही से देखा और सीधे उसके बगल से गुजर गई। किसी ने भी पहले कभी उसे इस तरह नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की थी। लड़की के इस अनोखे रवैये ने उसे उसके प्रति और भी ज्यादा आकर्षित कर दिया। उस रात लड़के ने जानबूझकर उसका रास्ता रोका और एक इत्तेफाकी मुलाकात का बहाना बनाया। लड़की को याद आया कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे बताया था कि लड़के का गुस्सा बहुत तेज है। एक बार किसी ने गलती से उसके स्नीकर्स पर पैर रख दिया था तो लड़के ने उसका हाथ ही तोड़ दिया था। डर से भरी हुई उसने तुरंत लड़के से माफी मांगी, लेकिन लड़के का इरादा उसे इतनी आसानी से छोड़ने का नहीं था। वह उसके और करीब आता गया। उसने कहा कि लड़की को या तो उसे $2000 देने होंगे या फिर उसकी जैकेट धोकर बास्केटबॉल कोर्ट में उसे वापस करनी होगी। लड़की ने पूछा कि उसे कोर्ट में ही क्यों मिलना है। लड़के ने कहा कि पिछली बार लड़की ने सबके सामने उसे नजरअंदाज करके उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए वह इस मौके का फायदा उठाकर अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहता था। लड़की को लगा कि लड़का बहुत ही बचकाना है, लेकिन उसे उसकी जैकेट लेनी ही पड़ी। यह सब एक दूसरी लड़की ने देख लिया जिसे उस लड़के पर क्रश था। उस लड़की ने लड़के का ध्यान खींचने के लिए उसके रास्ते में एक झूठा नाटक रचा। जब लड़के ने देखा कि वह लड़की मुसीबत में है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। हालांकि इस चक्कर में वह खुद ही मुसीबत में फंस गया। इत्तेफाक से वही लड़की वहां से गुजर रही थी। उसने उन दोनों बदमाशों पर चिल्लाते हुए झूठ कहा कि उसने पुलिस को बुला लिया है। यह सुनकर वे दोनों घबरा गए और बिना पीछे मुड़े वहां से भाग गए। लड़की तुरंत नीचे बैठी और लड़के की चोटें देखने लगी। उसने देखा कि लड़के के हाथ की हथेली कटी हुई है तो उसने अपने बालों का बैंड निकालकर खून रोकने में उसकी मदद की। लड़के को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी नाजुक दिखने वाली लड़की उसकी मदद करने के लिए आगे आएगी और इस बात से वह लड़की को और भी ज्यादा पसंद करने लगा। जब उसने देखा कि लड़की जाने वाली है तो उसने जल्दी से उसका नाम पूछा, लेकिन लड़की ने उसे बताने से मना कर दिया और तुरंत चली गई। एक दिन लड़का बास्केटबॉल खेल रहा था, तभी अचानक उसे एक बिल्ली के म्याऊं करने की आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ा और उसे एक बिल्ली का बच्चा मिला जिसका पैर जख्मी था। इसे देखकर उसे तुरंत अपने बचपन की याद आ गई। जब वह छोटा था तब उसने एक बिल्ली को बचाया था, लेकिन उसकी सौतेली मां ने उसे बिल्ली को घर लाने से मना कर दिया था। उसने तो लड़के का मजाक भी उड़ाया था कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है और अब उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। बचपन की इस घटना ने उसके मन पर एक गहरा जख्म छोड़ दिया था। वह उस बिल्ली की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। तभी वह लड़की दौड़ती हुई वहां आ पहुंची। एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते उसने एक नजर में ही पहचान लिया कि बिल्ली के बच्चे के जख्म में इन्फेक्शन हो गया है। जख्म पर एक साधारण सा बैंडेज लगाने के बाद उसने लड़के से कहा कि बिल्ली के बच्चे को एंटीबायोटिक इंजेक्शन की जरूरत है। फिर वह लड़के और बिल्ली के बच्चे को स्कूल की लैब में ले गई। वह लड़की जो लड़के को छिपकर देख रही थी उसने यह सब कुछ देख लिया। उसने तुरंत स्कूल के अधिकारियों को खबर कर दी कि किसी ने लैब में घुसपैठ की है। इसके कुछ ही देर बाद स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच गए। लड़की ने फुर्ती से लड़के को खींचकर एक मेज के नीचे छिपा दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने चारों ओर देखा, लेकिन जब उन्हें वहां कोई नहीं मिला तो वे वहां से चले गए। ठीक उसी समय आसमान में अचानक जोर से बिजली कड़की जिससे लड़की घबरा गई। लड़के को लगा कि वह कितनी प्यारी है।